हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ एड ग्रेड भाषा भारती कक्षा 5वीं का पाठ 13 भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इनका जो है हमने भी थ्योरी पार्ट पूरा कंप्लीट किया है भाषा भारती से। उसके बाद हम आपको इसका एड ग्रेड का पार्ट दे रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 13 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। चलिए इसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें, साथ ही वीडियो को लाइक भी किया करें और बताया करें कि आपको कैसे वीडियोज हमारे लगते हैं। चलिए कुछ चीज़ें देखिए मैं आपको इसमें बता दूं। पहले एक पेज पर काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको दी गई हैं। जो चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं, देखिए अल्प विराम, तो अल्प विराम में एक थोड़ा सा हम कॉमा बोलते हैं, जैसे इसका अर्थ होता है थोड़ी देर रुकना या ठहरना, ठीक। या कई बार जैसे एक चीज़ फिर उसके बाद दूसरी चीज़ बोलनी हो तो भी हम उसका प्रयोग करते हैं, जैसे रमेश, फिरोज, विनय। पूर्ण विराम जैसे हम ये डंडा लगाते हैं सीधा। प्रश्नवाचक चिन्ह जहाँ पर प्रश्न पूछे जाते हैं। विस्मय जहाँ कोई आश्चर्य की बात हो। उद्धरण चिन्ह जहाँ पर किसी का कोई कथन दिया होता है। योजक चिन्ह जहाँ पर दो शब्द दिए जाते, सुख दुख धीरे धीरे इत्यादि, ठीक है। बस इतनी सी बात थी। चलिए शुरू करते हैं आगे। तो देखिएगा पहला प्रश्न है कि अंबेडकर जी के अनुसार किसका विकल्प नहीं है। तो प्रयत्न और परिश्रम का देखिए कोई भी विकल्प या शॉर्टकट नहीं होता है। अगला दो है कि अंबेडकर जी ने अपने निवास और कार्यालय में नएपन के लिए क्या करते थे, तो वो वस्तुओं के स्थानों को बदलते रहते थे और उन्हें आपने बदल दिया तो नया डिज़ाइन बन गया ना। डॉक्टर गोविंद शर्मा की महत्वपूर्ण कृति क्या है, तो वो है उनकी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन। विद्यालय क्यों जाते हैं वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा, तो वही प्रश्न पूछा गया है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होगा। आचरण का पर्यायवाची क्या होता है, तो वो होता है आचार्य, ठीक है। आगे है रिक्त स्थान। प्रश्न 6, रमाबाई स्वभाव से दृढ़ निश्चयी और स्वाभिमानी थी। रमाबाई कौन, पत्नी इनकी। सम्मानीय शब्द में ऋण प्रत्यय है। डॉक्टर अंबेडकर सात्विक विचारों और शुद्ध आचरण वाले व्यक्ति थे। रीता सीता मीता खेल रही हैं वाक्य में अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। अल्प विराम यानी कि छोटा छोटा कॉमा लगेगा इधर इधर, इस प्रकार से। चलिए आगे है दीन दुखियों और असहायों की सेवा समाज सेवा है। आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बचपन की कोई एक रुचि लिखिए। तो उन्हें बचपन में खेलना और समुद्र में स्नान करना बहुत अच्छा लगता था। दिए गए प्रश्नों के शब्दार्थ लिखिए। अद्भुत, अद्भुत का अर्थ होता है आश्चर्यजनक। स्वजन का मतलब होता है अपने सगे संबंधी। अगला है प्रश्न संख्या 13, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश से क्या संबंध है, बताइए। आपका जन्म 14 अप्रैल 1891 में मध्य प्रदेश के महू नगर में हुआ था। पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पक्षी को क्या बोलते हैं हम, नभचर। तो नभचर आसमान में उड़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 15 की बात करें तो दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर उसमें उचित विराम चिन्ह लगाकर प्रश्नों के उत्तर लिखना है। राधा एक अच्छी लड़की है, ठीक। वह प्रतिदिन विद्यालय जाती है। एक दिन उसने शीला से पूछा, क्या तुम विद्यालय गई थी। तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह आ गया है, यहाँ पर फुल स्टॉप आ गया है, यहाँ पर अल्पविराम, यहाँ पर, ठीक है। गई थी, उसने कहा हाँ मैं गई थी, तो फिर वो थोड़ा रुकेगी तो अल्पविराम। परंतु तुम कल क्यों नहीं आई, ठीक। राधा ने बताया कि कल बीमार थी। तो राधा ने स्कूल आने का कारण क्या बताया था कि वह कल बीमार थी। और दिए गए गद्यांश में सबसे ज़्यादा किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कल शब्द का सर्वाधिक बार प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 16 की बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन में से जुड़ी एक घटना को संक्षेप में लिखिए जिससे स्पष्ट हो कि वे एक अत्यंत संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। तो एक बार उनका कुत्ता बीमार पड़ जाता है अंबेडकर जी का, तो उसे वो अस्पताल ले जाते हैं, तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है। तब वह ऐसे रोने लगते हैं जैसे किसी उनके स्वजन की मृत्यु हो गई। तो इससे पता चलता है कि वो कितने ज़्यादा संवेदनशील और भावुक व्यक्ति थे। एक प्रत्यय जोड़ करके 5 नए शब्द, समाज से सामाजिक, क्या बनेगा, समाज से सामाजिक। चलिए एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। समाज से सामाजिक, इतिहास से ऐतिहासिक, वर्ष में एक लगाएंगे तो वार्षिक, दिन में एक लगाएंगे तो दैनिक, और धर्म में एक लगा देंगे तो धार्मिक बन जाता है। अब हमें यहाँ पर विराम चिन्ह लगाने, शाबाश तुमने तो कमाल कर दिया, तो ये वाला चिन्ह है आपका विस्मय सूचक। आप कहाँ जा रहे हो, तो ये प्रश्नवाचक। रामचरितमानस एक महान ग्रंथ है, तो इसमें लगेगा उद्धरण चिन्ह, नहीं लगा हुआ है। जल्दी जल्दी चलो, तो इसमें लगा है योजक चिन्ह जल्दी जल्दी के बीच में।
नींबू, संतरा, अंगूर और मौसम्बी लेकर आओ। तो इसमें लगा है अल्प विराम, विजय पड़ता है, ये होता है पूर्ण विराम, ठीक है, जो डंडा लगा है। चलिए अगला 18वां प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का अपने माता पिता के प्रति प्रेम को व्यक्त करने वाली घटना को अपने शब्दों में लिखें। तो उन्हें जो है माता पिता से इतना प्रेम था कि जब वे दुखी या उदास होते थे तो उस जगह जाकर के बैठ जाते थे जहां उनका जो है अंतिम संस्कार हुआ था, जिससे उन्हें शांति मिलती थी। चलिए आगे है 19वां प्रश्न है, आपने अपने आसपास जो भी पशु देखे हों उनके नाम लिखिए। उनमें से आपको कौन सा पशु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों, संक्षेप में बताएं। तो मैंने अपने आसपास बहुत से पशु देखे हैं जिनमें गाय, भैंस, बैल, घोड़ा, हिरन, कुत्ता, बकरी, गधा और बिल्ली आदि हैं। इनमें से मुझे गाय और भैंस बहुत पसंद है क्योंकि माँ हमें उनका गर्म दूध करके रोज़ पिलाती है। चलिए अगला प्रश्न, अंतिम प्रश्न है 20वां, आप समाज सेवा करने के लिए क्या क्या कार्य करना चाहेंगे, अपने शब्दों में संक्षेप में बताएं। तो हम समाज सेवा करने के लिए स्कूल में होने वाले कामों में सहायता करेंगे और किसी भी जगह कचरा नहीं फैलाएंगे, सभी को पानी पिलाएंगे और खाना भी खिलाएंगे, जानवरों को मारेंगे नहीं और उनके दवाई कराएंगे। तो इस प्रकार से बच्चे जो है अपने हिसाब से लिख सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये था पार्ट 13, इसके बाद अगला पार्ट आपको जल्दी मिलेगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।